ये वही दिव्य स्थान है जहाँ पे माँ काली ने 12 वर्ष की बालिका का रूप धारण किया था। और माँ का जो पाँव है वह आज भी यहाँ पे विद्यमान है, इसको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अन्य शक्ति पुंज भी हैं जिनकी पूजा अर्चना कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात, जो 64 यंत्र की हम बात करेंगे तो इस दिव्य शिला में पूरे 64 यंत्र हैं। जैसे कि इस यंत्र को बताया गया है कि ये शेर की सवार जो माता है उनका शेर का सवार का यंत्र है। इसके साथ ही अनेक प्रकार के यंत्र आप देख सकते हैं ये दिव्य शिला में बने हुए हैं। काली शिला से, माँ काली शिला से हम देख पा रहे हैं छटा भी खरीदने के लिए ये पूजा है लाओ एक नजदीक लोग देखो ना, हम पहले जी से ना रोहित डिमरी जी रोहित टीम पत्रकार साहब ओ इधर से दो पलटी ना, इधर को बढ़िया आ रही है। जरा एक आप अपने के गंगोत्री गया तो मैं ऊपर गौमुख तक गया, ऊपर जो तपोवन तक गया ना। हाँ ये है ऊपर सारी यहाँ है, वहाँ नीचे धर है, पत्नी को मिलेगी देखता हूँ ऊपर से, देखता हूँ कैसा है वहाँ से जाता हूँ। नहीं मैं देख रहा हूँ एक बार करेगा तो उल्टी करना भाई, उल्टी मत कर। अरे मैं तो देख रहा हूँ पागल। हाँ कॉन्टेस्ट लगा देते हैं माँ काली शिला के चरणों में। तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा बन गई। तुम एक अपने फोन से वीडियो बना पहले तो यार। विस्तार सद्गुरु चरण प्राप्ति निमित्तायः दर्श्यमाना भगवती पराशक्ति पराम्बाः श्री कालीशिला दिव्याया चरणारविन्द दशवारा प्रियस्तु सद्यः पापे प्रमुच्यते महादुर्गान्तरते महादेव्या प्रसादिता सायं धियानोद्युस्कृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रज्ञान अपापो भवति संध्यायां जत्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जपा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति होमास्पन्दं महादेवता। गवर्नमेंट को एक ही चीज़ का डेवलपमेंट करना चाहिए कि यहाँ के लिए एक प्रॉपर रोड हो, यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था हो, यहाँ पे बैठने के लिए चबूतरे बने अच्छे से अच्छे। और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट एक बार जब आएगी यहाँ पे तब वो खुद देख सकते हैं, जो भी यहाँ के नेता हैं मंत्री हैं वो एक बार आके खुद देखें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और एक बात है कि अगर यहाँ पे डेवलप होता है ये इलाका तो यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और टूरिज़्म बनने से गवर्नमेंट को टैक्सेशन और ये बहुत अच्छी तरीके से मिल सकता है। ये मेरी तरफ से एक राय है। इसके साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा जी, इसके साथ ही युवा है उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, ऊपर से आने जाने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे दुकानें खुलेगी उसका अच्छा रहेगा, लोग आएंगे खरीदारी करेंगे, मार्केट बनेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे दवाइयों की फैक्ट्री वगैरह वाले भी यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी जगह है ये। हम प्रयागराज के हैं। प्रयागराज से हो आप? महाराज जी ये बताइए यहाँ आने पर आप पैदल दूरी से आए हैं गाड़ी से? अरे हम गाड़ी से नहीं आए हैं, पैदल आए हैं। कैसे मतलब आप देख रहे क्या होंगे बोलते हैं तुम्हारा काली मठ से, काली मठ से आप पैदल आए होंगे। काली मठ से पूरा पहाड़ चढ़ते ही चढ़ते आए हैं, नीचे से ऊपर तक कहीं नहीं रुका है, ना पानी मिला ना पंगल मिला, चले आए बाबा लोग ऐसे ही। महाराज जी यहाँ पे सरकार की ओर से ना शौचालय बनाया गया ना पानी की व्यवस्था, कहीं ना कहीं साधु संत हाँ हाँ करेंगे करेंगे, शौचालय करेंगे। अब भगवान यहाँ पे कोई आवे जावे जब तो शौचालय होएगा। और ये पहाड़ियों में कहाँ का शौचालय है, चाहे जहाँ अपना अपना हाथ लगाया और जगन्नाथ करा, कोई दिक्कत नहीं है। सब माता की कृपा है, भगवान की कृपा है, शिला महाराज की कृपा है, केदार बाबा की कृपा है, सबकी कृपा है। धन्यवाद। जय हो महाराज।
ॐ त्वं काली त्वं च तारा त्वमसि गिरिसुता सुन्दरी भैरवी त्वं दुर्गा छिन्नमस्ता त्वमसि च भुवना त्वं हि लक्ष्मी शिवा त्वं धूमा मातङ्गनी त्वमसि वगला मङ्गलादितवाक्याः। जय माँ कालीशिला। कौशिकीति समाख्याता हिमांचल कृताश्रयः। चंडी के द्वितीय अध्याय में देवी भागवत में मातम्य में आया है, स्कंद पुराण में वर्णन है कि जब स्वर्ग की अमरावती पर इंद्र के सिंहासन पर महिषासुर इत्यादि दैत्यों ने आक्रमण कर लिया था, सारे देवता त्राहि त्राहि करते हुए कंदराओं में गुफाओं में भागने के लिए विवश हो गए थे। सारे देवता असहाय महसूस कर रहे थे। ब्रह्मा जी के शरण में गई, विष्णु जी के शरण में गई, भगवान शंकर के महादेव के शरण में गए, लेकिन कहीं से कोई उपाय नहीं सूझा। सारे देवताओं ने बैठ करके मन में स्मरण किया कि अब क्या होगा। ध्यान लगाया, पता चला कि इन दैत्यों को वरदान मिल चुका है कि इनका वध जो है किसी देवी के हाथ से, किसी स्त्री के हाथ से होगा। सारे देवता एकत्र होकर के ध्यान मग्न हो गए। उनके शरीर से एक ज्योति पुंज निकला जो सामने दिखाई दे रहा है। ठीक ज्योति पुंज उठ करके इस कालीशिला नामक स्थान पर आया और यहाँ पर भगवती ने अपने चरण पादुका रखे। जोर से इस शिला से भगवती ने आवाज लगाई, हे देवताओं आप चिंता न करो, मैं धर्म की रक्षा के लिए इन महिषासुर इत्यादि दैत्यों का वध करूंगी, मैं धर्म की रक्षा करूंगी। यहीं से भगवती जो है प्रकट हुई थी और रण में सजने के लिए रणमंडना नाम के स्थान पर, मणनी नाम के स्थान पर गई। वहां पर अपने शेर में सवार होकर के आयुधों को हाथ में रख करके 18 भुजाओं में अनेक प्रकार के आयुध धारण करते हुए भगवती युद्ध के लिए महाप्रयाण किया और आकर के काली मठ में जाकर के महाकाली का रूप धारण करके और रक्त बीज का वध किया, महासरस्वती का रूप धारण करके चंड मुंड का वध किया था, मां लक्ष्मी का रूप धारण करके महिषासुर इत्यादि दैत्यों का वध किया था। तो महादेव ये भगवती का ये स्थान है, मां कालीशिला का ये स्थान है जहां पर भगवती जो है सबसे पहले प्रकट हुई थी और इसी शिला से भगवती ने देवताओं को आश्वासन दिया था और यहीं से धर्म की रक्षा की थी। बोलो कालीशिला मैया की जय हो। यहाँ पर आकर के जो यहाँ पर भगवती जो है ब्रह्मचारिणी के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। पहले से ही देखते आए हैं कि यहाँ पर भगवती को पकाए हुए अन्न का भोग नहीं लगता है। कच्चे चावल, कच्चा दूध, ड्राई फ्रूट डाल करके ये भगवती बहुत सात्विक रूप में, वैष्णवी जिसको कहा गया है, ऐसे रूप में माँ भगवती ने यहाँ पर दर्शन दिए हैं। और ये ज्योति पुंज के रूप में मैंने कहा था, ये ज्योति पुंज, ज्योति का मतलब ज्ञान, ज्ञान को देने वाली। जिन जिन आज से पहले जिन जिन महापुरुषों ने, जिन संतों ने यहाँ पर जो है ना कि साधना की है, उनको निश्चित ही ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये अहंकारी रूप में भगवती माँ सरस्वती के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। बोलो कालीशिला मैया की जय। हमको सरकार वहाँ सब कुछ दे रहा है, पेंशन भी दे रहा है, राशन भी दे रहा है, चावल भी दे रहा है, कुटिया भी दे रहा है ना। सब साधु संतन के सबको कुटिया अपना अपना सरकार दे रही बना बना के 2-2 लाख रुपए। हाँ, ये MP जैसे सुविधा तो कहीं नहीं है ना। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ आप कालीशिला में आए हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, कितने व्यवस्थाएं देखते हैं? ये तो सिद्ध पीठ है, माता रानी की जन्मदिन है। यहाँ तो बड़े दूर दूर से पब्लिक आता है और यहाँ के पब्लिक नहीं देख रहे हैं, नगर अध्यक्ष नहीं देख रहे। जैसे MP में है वैसे यहाँ भी करना चाहिए सरकार को। क्या क्यों नहीं करना चाहिए? तो धर्म का स्थल है। देखो राम जन्मभूमि कैसे बन गई, राम जन्मभूमि से कम दर्जा थोड़ी है। माता रानी खूब जन्म स्थल है। 9 देवियां यहाँ उत्पन्न। यहाँ की जनता पता नहीं कैसे मानता है, कैसे मानता है, समझ में नहीं आता। देखिएगा, इस बारे में स्पष्ट कहना होगा कि मैं ये जो सरस्वती मैया जी के सामने, माता जी के सामने, माननीय हरक सिंह जी जब वन मंत्री थे अभी निवर्तमान, तो उनके सामने काफी बातें हुई थी। यहाँ पे विद्युतीकरण की बात आई थी कि भाई यहाँ पे 2-4 पोल लगा करके यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था होगी। मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया। मंत्री जी ने बाद में पता नहीं कौन सेमवाल है उनको पकड़ा दिया कि मंत्री जी आप, माई जी आप जो है सेमवाल जी से बात करते रहे। अथक प्रयास किया गया। यहाँ पर विद्युतीकरण बहुत आवश्यक है, सड़क का रखरखाव भी बहुत आवश्यक है। हम ये मानेंगे कि भाई जो पशु पक्षी है या जीव जंतु हैं
उनके लिए कोई हम लोग किसी तरीके से बाधक ना हो। एक नंबर 2 प्रश्न मैं आपसे ये बता देता हूँ कि 6 महीने जो ये यात्रा चल रही है, ट्रकों की भांति जो है हेलीकॉप्टर घूमते हैं यहाँ। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ट्रक भी नहीं चल रही इतनी अधिसंख्य मात्रा में जितने ये हेलीकॉप्टर जाते हैं और जमीन के लेवल से होकर के गुजरते हैं। क्या मैं प्रश्न आपसे ये कहता हूँ कि क्या इनसे जंगली जानवरों को नुकसान नहीं हो रहा है? यहाँ पे एक मात्र टॉयलेट यहाँ पे माई जी ने निर्माण किया था, सरस्वती मैया जी ने। यहाँ तो बाबा जी के और माई जी लोगों की जो है अरेस्टिंग की स्थिति आ गई थी। संभवतः आपके नॉलेज में भी होगा, बाबा जी को अरेस्ट भी किया गया था। यहाँ से पहले दिन जो है ऊखीमठ ले गया था। ऊखीमठ के बाद उन्होंने उनको जो है जिला जेल में भेजा, हालांकि वो अस्वस्थ थे। उसके बाद उनका हॉस्पिटलाइज वो रहा। उसके बाद वो थोड़ा वहाँ से फिर इसमें मनोज रावत जी जो हमारे भूतपूर्व जो है विधायक हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। जनता आप जैसे लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा। मतलब इस अवस्था में बाबा जी जो यहाँ पे इतना प्रयास और इतना वो कर रहे थे, प्रार्थना या माना जो भी है भगवान के लिए, उन आदमी के लिए यहाँ से फॉरेस्ट वालों ने इस तरीके की तिगड़मबाजी करके जेल की व्यवस्था भी कराई। आज इस स्थान को अगर माना यद्यपि शुद्ध रूप से विकसित करना है तो चाहिए होगा कि फॉरेस्ट विभाग भी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अगर माना जहाँ पर भी जो समस्याएं आ रही उन लोगों को इसके निपटारे के लिए योजना बनानी चाहिए। और फॉरेस्ट विभाग से तो हमारा बिल्कुल विनम्र निवेदन रहेगा कि इस प्रकार से यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं इनको सुदृढ़ करने में अपना सहयोग प्रदान करें।